हेलो जय एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लेट आ रही है, तो उसका एक कारण था कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे अब मैं वीडियो बहुत बड़े दिन बाद डाल रहा हूँ, तो ये वीडियोस का यूट्यूब रीच कम कर देगा। तो आप लोग तो उसके आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा लाइक करिए, ताकि ये वीडियो का रीच कम ना हो, और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो का रीच कम नहीं हो। मुझे बहुत हेल्प होगी आप लोग का इस छोटे से हेल्प से। तो ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टिप्स और ट्रिक्स जो AIR अंडर 100 हो गया या 1000 हो गया या 500 सारे टॉपर्स यूज करते हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोग को दो ट्रिक बता देता हूँ, और बाकी के ट्रिक और हम वीडियो आएंगे। अब तो वीडियो डेली ही आएंगे, क्योंकि अब मेरा तबीयत ठीक हो गया है। तो और वीडियो आएंगे उसमें बता दूंगा, क्योंकि अगर इसी में सब बताने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, तो अब जो पहला ट्रिक जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसे हम लोग कहते हैं वैल्यू पुटिंग ट्रिक। इस ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप लोग को वेरिएबल दिए रहे हैं एम और एन जैसे, तो हम लोग उसमें कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि उसको सेटिस्फाई कर रहा हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को वो चीज बताता हूँ। तो आप लोग देखिएगा, ये जो है इस क्वेश्चन में पहले एक इंटीग्रल दिया हुआ है आई एम कॉमा एम, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है एम और एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। और फिर जो है हम लोग को एक और इंटीग्रल दिया हुआ है, उसका हम लोग को वैल्यू निकालना है आई एम एन के टर्म्स में, जिसमें कि एक अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है और अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर है। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग वेरिएबल में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ एम और एन ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एम और एन को एम कॉमा एन इज इक्वल टू 1 मैं पुट कर देता हूँ क्वेश्चन में। तो अब मैं इतना ऐसा पुट करूंगा, तो चलिए देखते हैं अब इंटीग्रल क्या बन जाएगा। तो जो ये ऊपर वाला इंटीग्रल है, इसमें दोनों पावर जीरो हो जाएंगी, तो ये तो कुछ नहीं बनेगा, 0 से 1 dx का बस इंटीग्रल बन जाएगा। ये लिख देता हूँ आई एम कॉमा एन, और ये आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, और अब जो अब ये नीचे वाला इंटीग्रल है, तो इसमें आप लोग देखेंगे, जो अब ये नीचे वाला इंटीग्रल है, इसमें जो ऊपर की पावर होंगी वो तो जीरो हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1 बन जाएगा। और फिर नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा dx। ये हो जाएगा 0 से 1। तो आप लोग देख सकते हैं ये काफी आसानी इंटीग्रल बन चुका है। तो हम आप लोग अभी से सॉल्व करिएगा, तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा। इस इंटीग्रल को आप लोग लिमिट रख के सॉल्व करेगा तो 1 के इक्वल आ जाएगा। और फिर आप लोग ऊपर में देखे थे कि आई कॉमा एन जो है वो भी 1 के इक्वल है। तो ये क्या होगा, अल्फा टाइम्स था आई एम कॉमा एन के, ये वाला इंटीग्रल। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि जो होगा अल्फा होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो देखिए कितना हम लोग आसानी से ये सवाल को बना लिए। ये जो था जेई में 2021 का सवाल था। आप लोग नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से इसे सॉल्व करने जाते तो इसमें आप लोगों को बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, इन सब का यूज होता है, जो कि जेई में पढ़ाया भी नहीं जाता है नॉर्मली। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर उसके बिना सॉल्व करने आता है तो आप लोग का 2 पेज का सॉल्यूशन होता है, और वहीं अगर आप लोग मेरे ट्रिक से किए तो कितना आसानी से होगा। तो अब हम लोग का जो दूसरा ट्रिक है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके, बाकी सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोग सही ऑप्शन का पता लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने अब एक सवाल ले लिया है, जे एडवांस 2025 का सवाल है।
ये टास्क 25 का सवाल है, तो मैं इसमें वो ट्रिक अप्लाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेक्टर्स दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दिया हुआ है, फिर एक और वेक्टर्स है, उससे रिलेटेड ही सवाल है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में 2 को दिया हुआ है वेक्टर्स की प्रॉपर्टी। तो इस जो प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं, पहला प्रॉपर्टी उससे देख सकते हैं, जो डब्ल्यू है वो यू और वी के परपेंडिकुलर है। हाँ, और वही जो दूसरा प्रॉपर्टी है उससे हम लोग देख सकते हैं कि यू जो है वो वी और डब्ल्यू के परपेंडिकुलर है। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हम लोग तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसमें तो साइन थीटा जो होता है मॉड वाले में, वो साइन थीटा तो 1 आ गया। तो हम लोग इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ यू इंटू मॉड ऑफ वी इक्वल मॉड ऑफ डब्ल्यू, पहला इक्वेशन। और दूसरा मॉड ऑफ वी इंटू मॉड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू, दूसरा इक्वेशन। फिर आपस में हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हम लोग के पास बच के आ जाएगा, या फिर कहिए हाँ, दोनों तरफ से मॉड ऑफ वी 1 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम लोग इस तरह इस साइड से हम लोग डिवाइड करेंगे, तब आ जाएगा मॉड ऑफ वी 1 के इक्वल। और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये जो P है पहला ऑप्शन, इसका इसका तो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे, तो अब जो ये U वाला है, इसमें हम लोग जो है कि ये 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे 3 इक्वेशन अलग अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिख रही है कि तीनों में अल्फा बीटा गामा, बस जो माइनस P का है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अब मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ कि अगर ये तीनों इक्वेशन एक ही बन जाए किसी ऐसे टी के वैल्यू के लिए, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना पॉसिबल है। नहीं तो अगर ये सेम नहीं हुआ तीनों इक्वेशन, तब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्योंकि आप लोग देखेंगे मॉड ऑफ यू जो है वो उसका वैल्यू फिक्स है, मॉड ऑफ यू क्या आपका है, मॉड ऑफ डब्ल्यू के इक्वल आएगा। हाँ, ये ऊपर ही वाला है, इन सब इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि मॉड ऑफ यू 1 है। तो उस हिसाब से ये 3 अलग अलग इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसी वजह से तीनों को सेम होना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, t का वैल्यू होगा -1 होगा, जिसपे क्या होगा, तीनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे, जो कि हम लोग के इक्वेशन बन जाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ से हमको t का वैल्यू भी पता चल गया। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें अगर हम लोग t का वैल्यू -1 रखेंगे तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, मैंने सॉरी इसका, हाँ इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, तो यही थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं s का क्या होगा, 3 होगा, तो c या d में से कोई एक होगा। और वहीं p का क्या होगा, तो c और d में तो ये दोनों तो चलेगा। और p का क्या होगा, a b c में से कोई होगा, तो d भी हम लोग का चला गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है c, तो ये c ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यही ट्रिक होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। थैंक यू। और आगे के जो ट्रिक्स रहेंगे वो मैं और वीडियो डालूंगा, उसमें मैं बता दूंगा।